नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए उन कैंडिडेट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर भी हैं। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो। तो जर्मनी से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस चेक करेंगे, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन को जर्मनी से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जर्मनी में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को फैमिली रीयूनियन, हाउस बिल्डिंग हो जैसे केसेस को हम रेगुलरली अप्लाई करते हैं, इवन टूरिस्ट वीज़ाज़ को भी। और अभी रिसेंटली मैं अभी बताऊं कि 2020 में स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट में कुछ चेंजेस हुई थी जर्मनी के। तो ये जो चेंजेस हुई थी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020 में, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई थिंक सो आफ्टर 10-15 साल के बाद, तो उसमें चेंजेस के कारण कुछ चीज़ें रिलैक्स की गई। तो अभी और न्यू चेंजेस जो स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट में की जा रही हैं। अभी 18 नवंबर 2023 को और कुछ न्यू चेंजेस आई हैं। इसी तरीके से कुछ न्यू चेंजेस मार्च 2024 में आएंगी, कुछ न्यू चेंजेस आप जून 2024 में आएंगी। उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे जो बेनिफिट हुए हैं किनको, जो स्किल्ड लोग हैं, आइदर आप हाईली स्किल्ड हैं, जहां आप एक स्किल्ड हैं, तो आपके लिए जो जर्मनी गवर्नमेंट ने है प्रॉपर अपने जो डोर्स हैं ओपन कर दिए हुए हैं। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी दे आर वेरी लीनियंट, उनके भी जो पोस्ट स्टडी परमिट है, जहाँ उनका पार्ट टाइम वर्क है। इवन जो बच्चे वहाँ पर प्रिपरेटरी के लिए जाते थे, क्या करने के लिए, लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए जाते थे, तो उनको वर्किंग राइट नहीं थे, उनको भी वर्किंग राइट आने वाले टाइम में अलो कर रही है जर्मनी जो गवर्नमेंट है। जो बच्चे जर्मनी में ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए जाते थे, इंटर्नशिप पर्पज़ के लिए जाते थे, उनको वर्किंग अलो नहीं थी, तो उनको भी आने वाले टाइम में दे आर अलोइंग कि दे कैन आल्सो डू द पार्ट टाइम वर्क। इसी तरीके से फैमिलीज़ के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती थी, जिन्होंने फैमिली रीयूनियन में अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर ज्वाइन करना होता था। तो वो कैसी थी कि उनको प्रॉपर स्पेसिफिक अपने घर की स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती थी कि हमारे पास सफिशिएंट 2 बेडरूम सेट्स हैं, तो ये मेरी सैलरी स्लैब्स हैं, तब ही वो अपनी फैमिली को अकम्पनी कर पाता था। इवन जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं, जिनके पास ब्लू कार्ड है या जिनके पास स्किल्ड वर्क वीज़ा है, कौन सी कंट्री का, जर्मनी का है, उनकी जो स्पाउस हैं जो इनसाइड यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी रेजिडेंसी है किसी भी कंट्री का, तो उनको लाना बहुत ही रिलैक्सेबल कर दिया है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो वो जो केसेस अपनी स्पाउस को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी न्यू चेंजेस की हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड भी जून 2024 को स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन इसके अंदर जितने भी ट्रेड्स हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स जिन्होंने किए हुए हैं, जैसे ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से हमने 2-2 साल, मिनिमम ड्यूरेशन 2-2 साल के हमने कोई भी प्रोग्राम किए हैं, जहां आपने पॉलिटेक्निक से कोई भी ट्रेड का अपना डिप्लोमा किया हुआ है जिसका ड्यूरेशन 3 साल है, उनको जर्मनी गवर्नमेंट मोस्ट वेलकम कर रही है। तो ये देख लिए, वोकेशनल वाले लोगों के लिए उनके डोर्स ओपन हो चुके हैं। इवन कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज जर्मनी गवर्नमेंट ने इस स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2023-24 में की है और करनी है कि आप विदाउट डिग्री भी जर्मनी में एज ए स्किल्ड वर्कर जा सकते हैं, अगर आपको उस स्पेसिफिक ट्रेड में 2 से लेकर ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम को भी आप जर्मनी में जाकर अवेल कर सकते हैं। इवन ANM के लिए जो नर्सेज रहती हैं, GNM है, BSc नर्सिंग है, ANM के लिए कहीं पर भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है किसी भी कंट्री में, लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट ने उनके लिए भी अपने जो दरवाजे खोल दिए हैं, तो वो भी वहाँ पर अभी बेनिफिट ले सकती हैं जो ANM है। GNM तो जाएंगी, BSc वाली तो जाएंगी, तो ANM वाले भी, जिनका जो ANM का डिप्लोमा 2 इयर्स का है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चेंजेस की हैं जर्मनी गवर्नमेंट ने। तो ऐसा है कि जर्मनी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, नॉट इन जर्मनी। जैसे मैं जर्मनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसी तरीके से हमारे पास
जो 100 कंट्रीज हैं, शेंगन की 27 कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहाँ पर फैमिलीज कैसे ले जानी है, पेरेंट्स को कैसे अपना वीज़ा अप्लाई करना है, अगर ऑलरेडी रिफ्यूज हैं शेंगन से तो फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जे बी क्राउन इमिग्रेशन को अच्छी तरह इन चीज़ों का भी नॉलेज है। तो आप हमारा नॉलेज चेक करने के लिए हर एक शेंगन कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। और वी आर वेरी ओपन, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और हर एक चीज़ फैक्ट बताते हैं। केस प्रोसेस करना है नहीं करना वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर कोई भी मोटिवेशंस नहीं है, कोई गारंटियां नहीं है, कोई वारंटियां नहीं है, ना ही हम आप लोगों को वीज़ा दिखाएंगे। आज ये वीज़ा हमारे पास लगे हुए हैं। यहाँ पर एज पर द यूनिवर्सिटीज जो रिक्वायरमेंट है, एज पर द पैरामीटर ऑफ एम्बेसीज, वो ही डिस्कशंस होगी आपके साथ। अगर आपने किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा, किसी भी टेक्निकल चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, प्रोसेस करना है, तो ऐसा है कि जर्मनी से रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और इवन मैं इसके अंदर और भी कुछ चीज़ भूल गया बताना, जर्मनी में जो न्यू चेंजेस आई हैं स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट में, अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स कौन सा है, एप्लीकेंट के पेरेंट्स और आपके स्पाउस के पेरेंट्स को भी जर्मनी में ले जाना अभी इजी हो चुका है। और यूरोप की सिर्फ यही एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने पेरेंट्स के लिए भी अपने सिस्टम को रिलैक्स कर दिया है। तो अभी ये देख लीजिए कि अभी जर्मनी में जाना कितना इजी हो चुका है और इसके एडवांटेज लें। और क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट को नंबर ऑफ स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर्स के लिए भी दे ओपन द डोर्स, लेकिन उनके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है। अगर आप नॉन यूरोपियन के ड्राइवर्स हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ें अभी 1 बाय 1 बताऊंगा और आने वाले टाइम में हर एक टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशन होती रहेंगी कि जो न्यू चेंजेस आई हैं उसमें अगर आपने अपॉर्चुनिटीज कार्ड के लिए ही वहाँ पर अप्लाई करना तो किस वे से करेंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो आपका जो सैलरी स्लैब है कितना कम किया है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आपने अपनी स्पाउस को लेकर जाना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस रहेगी। आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए न्यू चेंजेस क्या आई हैं। आप एक ट्रेनीज हैं, वहां पर सिर्फ इंटर्नशिप के लिए जाना है तो आप किस वे से जर्मनी में जा सकते हैं। ये सारी की सारी जो डिस्कशन है हमारी आने वाली सीरीज में 1 बाय 1 आती रहेंगी। इवन अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू जर्मनी, स्पेसिफिकली मैं फिर बता दूं रिलेटेड टू जर्मनी, तो आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में लिखें तो उसकी भी मैं वीडियो आने वाले दिन में लेकर आऊँगा। तो कुछ न्यू जो चेंजेस हैं उसके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोअर सैलरी जो थ्रेशोल्ड किया है वो किसके लिए, जो ब्लू कार्ड है, जो हाईली स्किल्ड होते थे, तो वहां पर जब उन्होंने जर्मनी में जाना था तो उनके लिए उन्होंने एक सैलरी मिनिमम फिक्स की थी कि आपको इतनी सैलरीज दिखानी पड़ेगी। वो सैलरीज पहले कितनी थी, वो थी 43,800 यूरो। तो अगर आप इतनी सैलरीज ईयरली दिखाते हैं तो तभी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो लेकिन अभी ये न्यू रूल्स जो अभी आए हैं 18 नवंबर को, तो उन्होंने इस सैलरी को 39,000 अप्रोक्स 700 किया है। तो अगर आपकी इतनी भी सैलरी आती है तो यू कैन अप्लाई वहां का ब्लू कार्ड। और इवन इसमें आप अपनी स्पाउस को और अपने पेरेंट्स को भी ले आ सकते हैं। तो दिस इज द वेरी बिग रिलीफ फॉर द ब्लू कार्ड होल्डर्स। तो अगर न्यू अगली कौन सी चेंजेस है, इसके बाद है कि ईजियर एक्सेस फॉर आईटी स्पेशलिस्ट विदाउट डिग्री। तो ईजियर एक्सेस किया है आईटी प्रोफेशनल के लिए विदाउट डिग्री। अगर आपके पास आईटी प्रोफेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप जर्मनी में भी जा सकते हैं विदाउट डिग्री, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनीज में होना चाहिए। तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मोर शॉर्टेज कैरियर्स, इन्होंने उनके कुछ ऑक्यूपेशन शॉर्ट लिस्ट है, उसके अंदर कुछ कैरियर कुछ इन्होंने प्रोफेशन डाले हैं। अगर आप उन प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो आप वहां पर बहुत इजीली माइग्रेट हो सकते हैं, आइदर ब्लू कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड्स के थ्रू। इवन विदाउट लैंग्वेज भी आप वहां पर जा सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोफेशंस के नाम बताता हूं। मैनेजर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिस्टिक है, मैनेजर इन आईटी एंड कम्युनिकेशंस में हो, मैनेजर इन हेल्थ केयर सेंटर में हो, वेटनरी से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, डेंटिस्ट जो डेंटल जो डॉक्टर्स हैं बीडीएस उनके लिए, फार्मासिस्टों के लिए, नर्सेज के लिए विद डिग्री वाले और विदाउट डिग्री वाले, टीचर एंड नर्सेज, स्टाफ इन स्कूल एंड नॉन स्कूल
तो वो भी यहाँ पर टीचर्स भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसा है, तो इसके लिए फैमिलीज के लिए भी अगर आप इन स्किल्स में वहाँ पर हैं, आइदर स्किल्ड हैं या हाईली स्किल्ड हैं, ब्लू कार्ड के थ्रू भी गए हैं, तो आपकी फैमिली भी इजीली माइग्रेट जर्मनी के अंदर हो सकती हैं। तो इवन ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने चेंज किया है। इवन कुछ प्रोफेशंस में, जैसे आपने यहाँ पर ITI की है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जहाँ पॉलिटेक्निक की है, तो ऐसी डिग्री को आप वहाँ पर रिकॉग्नाइजेशंस करवाने की भी जरूरत नहीं है जर्मनी से। विदाउट रिकॉग्नाइजेशंस भी आप वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपको कोई एम्प्लॉयर कोई चीज़ आपको ऑफर कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चेंजेस है। अपॉर्चुनिटीज कार्ड के अंदर क्या है कि आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड की मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे जॉब सीकर वीज़ा ही है, तो अभी 1 साल का मिलेगा। तो वो पॉइंट बेस सिस्टम, PVS सिस्टम लाया है। उसके अंदर आपको कोई अप्रोक्स 6 पॉइंट लेने, कंट्रीब्यूशन, उनके कोई एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स आपके एजुकेशंस के हैं, आपके एक्सपीरियंस के हैं, आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं। आपको सिर्फ A1 लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन सी, जर्मनी की, और इंग्लिश B2 या V1 होना चाहिए। तो ऐसे, और अगर आपको जर्मनी का कोई एक्सपीरियंस है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सकते हैं। अगर आपने जर्मनी से कोई डिग्री गेन की है या आप वहाँ पर ऑलरेडी कोई चीज़ करके वापस इंडिया में आए हैं, तो उनके भी पॉइंट। अगर आप अपनी स्पाउस को साथ में ले जा रहे हैं तो उनके भी पॉइंट है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कार्ड भी अवेल कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके लिए जर्मनी में कौन कौन से वे हैं अगर आपने जर्मनी में जाना है। तो जर्मनी का एडवांटेज ले, क्योंकि उन्होंने अपनी PR पॉलिसीज बहुत ही लिनियट की है। आइदर वो स्किल्ड है या डिग्री होल्डर्स हैं, और इवन अगर आपको जर्मनी का सिर्फ लैंग्वेज C1 तक आता है तो उनके लिए भी PR की पॉलिसी जर्मनी की बहुत ही लिनियट हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को आप अवेल करें। अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ से जर्मनी में रीलोकेट होना चाहते हैं, तब भी आप हमें संपर्क करें, तो हम आपकी बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी कंटिन्यू सीरीज भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर भेजिए कि किसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हमारी कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।